पर्व शुरू हो चुका है और पहले चरण में आज 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान हो रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट भी शुमार है। उधमपुर के अखाड़े में कांग्रेस और डीपीएपी मिलाकर कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और डीपीएपी उम्मीदवार के बीच ही माना जा रहा है। उधमपुर सीट से लगातार 2 बार सांसद रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह फिर से बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। तो कांग्रेस ने इस बार चौधरी लाल सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। चौधरी लाल सिंह इस सीट से 2004 और 2009 में सांसद रह चुके हैं। वहीं डीपीएपी से जीएम सरूरी मैदान में है, जबकि बीएसपी से अमित कुमार भी यहां पर ताल ठोकते नजर आएंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिहाज से सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। बुजुर्गों, दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्रों में खास इंतजाम किए गए हैं और ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको ये बता रहे हैं कि कितना कड़ा ये मुकाबला होने वाला है। महासंग्राम 2024 की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। उधमपुर की लड़ाई ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2014 में पहली बार यहां से चुनाव लड़ा था, फिर 2019 में भी उन्हें यहां से चुना गया। लगातार वो 2 बार से सांसद हैं और जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार मैदान में उतरे हुए हैं। 2014 में उस वक्त जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में हुआ करते थे, तो कड़ी शिकस्त डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उन्हें दी और उसका तोहफा भी जितेंद्र सिंह को मिला, केंद्रीय पद से नवाजा गया। उधमपुर की लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से चौधरी लाल सिंह मैदान में है। चौधरी लाल सिंह भी उधमपुर कठुआ सीट में 2 बार से सांसद रह चुके हैं और एक बार फिर ताल ठोक रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के खिलाफ। इसलिए यह माना जा रहा है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह की राह इस बार आसान नहीं लग रही, क्योंकि चौधरी लाल सिंह उनके सामने मैदान में हैं, जो तेज तर्रार नेताओं में अपनी पहचान रखते हैं। और लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए महासंग्राम 2024 का जो समीकरण है वो देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पहले चरण का मुकाबला बेहद रोमांचक है। उधमपुर कठुआ सीट पर भाजपा की नजरें हैट्रिक पर हैं और 16,23,000 से ज्यादा मतदाता मैदान में हैं। 12 उम्मीदवार, उनकी मेहनत का, उनकी किस्मत का आज फैसला होना है। बीते 5 सालों में जो भी काम यहां पर मौजूदा सांसद ने किए हैं उसका आंकलन किया जाएगा और आज का दिन सिर्फ और सिर्फ जनता का दिन है, जनता के मत अधिकार का दिन है, जनता की लड़ाई का दिन है और जनता किसे चुनती है ये उसका दिन है। इससे पहले तक प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चला, रैलियां हुई, संबोधन हुए, जनसभाएं हुई, नुक्कड़ सभाएं हुई, स्टार प्रचारकों का सिलसिला उधमपुर कठुआ सीट पर देखने को मिला। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जनता को तय करना है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग पोलिंग बूथों से। आपको बता दें 2600 से ज्यादा पोलिंग बूथ यहां पर बनाए गए हैं, जिसमें अधिकतर पोलिंग बूथ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 185 के आसपास पोलिंग बूथ जो हैं वो शहरी इलाकों में हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मतदान की जिम्मेदारी और उत्साह को आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए। मतदान शुरू होने के साथ ही लोग घरों से निकल रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, पहली तस्वीर रामबन में मतदान केंद्र पहुंचे एक बुजुर्ग मतदाता की है, जो छड़ी के सहारे मतदान स्थल पहुंचे हैं और इससे आपको यह समझना है कि आपके मत की अहमियत कितनी है। वहीं दूसरी तस्वीर आशा देवी की है, जो महापर्व में सबसे पहले वोट डालने पहुंची हैं। साथ ही साथ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको मुद्दों का भी जिक्र कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसे भाजपा ने भुनाया है और कहीं इंडिया गठबंधन ने इन मुद्दों का विरोध भी किया है। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि आज जनता का दिन है, इसीलिए जनता से जुड़े मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। बेहद दिलचस्प और खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदान की अहमियत कितनी है इस तस्वीर से आप समझिए। यहाँ नव दंपत्ति भी मतदान केंद्र पहुंचे, जहां दूल्हे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीरें उधमपुर पश्चिम गर्ल्स मिडिल स्कूल की हैं, जहां शादी के बंधन में बंधने के तुरंत बाद उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी हिस्सेदारी को भी साझा किया, सुनिश्चित किया। और इन तस्वीरों के जरिए आपको समझना है कि कितना जरूरी है आपका मताधिकार, कितना जरूरी है आपका वोट। आपको घर से बाहर निकलना है और अपने मताधिकार का, अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आज शाम 6 बजे तक लगातार मतदान होगा। मेरा नाम राधिका और मैं विलेज जिप से हूँ
और आज ही मतलब हमारी कल शादी हुई और आज वोट था हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने मेरे पति से कहा कि आप वोट डालने जाइए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एक देश के लिए, सोसाइटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने इनसे कहा कि आप पहले वोट डालिए। तो आपका वोट यहाँ पे नहीं है? मेरा यहाँ पे नहीं है, मेरा मेरे घर पे जाके होएगा, तो मैं शाम को जाके। क्या मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को? यही देना चाहती हूँ कि वोट ज़रूर डालिए क्योंकि हमारा देश और हमारी सोसाइटी, हमारी कंट्री इसी पे सर्वाइव करती है इन शॉर्ट। बट जॉब्स की बहुत दिक्कत है, मैं ये भी कहना चाहूँगी, जॉब्स तो नहीं मिलती, हम पढ़ लिख के वेले बैठे हुए हैं, जॉब्स नहीं मिली हैं। बट फिर भी जो एक अपना है कि देना है कि कोई भी सरकार आए तो कुछ करे, बट प्लीज़ हमें जॉब्स की बहुत नीड है। हम पढ़ लिख के घर पे वेले बैठे हुए हैं, हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो वो ज़रूरी है कि जॉब्स भी आप हमें भी दीजिए, तो हम भी आपके लिए सोचें कि कुछ। और अब ये तस्वीर देखिए, अपने बुजुर्ग पिता को वोट डलवाने के लिए एक युवक मतदान केंद्र उन्हें कंधे पर लेके पहुंचा है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है जहां हर व्यक्ति अपने वोट की अहमियत समझता है। कंधे पर अपने पिता को लेकर उनका वोट डलवाने के लिए ये युवक नजर आ रहा है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। आज 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान हो रहा है जिसमें उधमपुर कठुआ की सीट भी शुमार है और 2600 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और तरह तरह की तस्वीरें तमाम पोलिंग बूथों से सामने आ रही है। जिन्होंने आज फर्स्ट टाइम जो है वो वोट डाला, वो वोटर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपका क्या नाम है और कैसा लगा आज आपको, पहली बार आज आपने वोट डाला? मेरा नाम वंशिका शर्मा है, मुझे आज वोट देके बहुत अच्छा लगा। सो ये है मेरा, देख सकते हो आप। तो किन मुद्दों को लेके आज अपने वोट कास्ट, क्योंकि आज भी आप एक हिस्सेदार बन गई अपने इलाके? आज मेरा पहला वोट था जो मैंने दिया, आज बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पे जाके। तो ऐसे तो मैंने बहुत देखे हैं कि वोट देते हुए जाते थे, मैं सिर्फ उनको देख सकती थी, मैं सोचती थी कि मैं भी कब वोट दूँ। तो आज पहला मुझे मतलब कि मौका मिला है वोट देने का, आज मैंने वोट दे दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इतना ही कहना चाहूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो आपने कोशिश नहीं की कि क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम वोट था, आपने कोशिश नहीं की कि मैं पहली वोटर बनूं? नहीं, कोशिश तो मैंने बहुत की थी बट हो नहीं पाया, बट आज ज़रूर किया मैंने ट्राई, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच। तो ये थी वंशिका जिन्होंने जो है इस देश के लिए जो है अपना पहला वोट जो है वो यहाँ पे कास्ट किया और इनके चेहरे से लग रही कि वोट दे के इनकी क्या फीलिंग है, कितनी खुश नज़र आ रही हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। तो आपको बता दें कि 84,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं इस बार, जहां 8 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 7 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। 16 लाख और 23,000 के आसपास कठुआ उधमपुर सीट के लिए मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 84,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। और उधमपुर का रुख कर लेते हैं। मनोज कौल हमारे वरिष्ठ सहयोगी सीधे उधमपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, उधमपुर कठुआ सीट के लिए आज मतदान हो रहा है और किस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारियां, क्योंकि लगभग 1 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जब वोटिंग शुरू हुई है। जी हाँ जैस्मिन, देखिए वोटिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है 7 बजे के बाद ही। जैसे ही यहाँ हम पोलिंग स्टेशन पे पहुंचे तो लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गए थे, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है और बारिशें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पोलिंग स्टेशन पे हैं। हम यहाँ उधमपुर का जो हल्का है उसमें टिकरी पोलिंग स्टेशन है एक, जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वोटर्स जो हैं लगातार लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि ये माना जा रहा था कि अगर मौसम साफ होता तो शायद ये लाइनें इससे ज़्यादा लंबी होती, लेकिन फिर भी ये जो लोग हैं इन्होंने बारिश की परवाह नहीं की और बाहर आए हैं और अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हमने यहाँ कुछ वोटरों से भी पहले बात की थी जिनका ये कहना था कि वोट देना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसा राइट है जिसके जरिए वो अपने लिए नई सरकार चुन सकते हैं जिससे उनका डेवलपमेंट हो। कुछ यहाँ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका भी ये कहना था कि जो उनको आज ये पहली बार मौका मिला है यहाँ अपना मत अधिकार का प्रयोग करने का, तो उससे वो काफ़ी खुश है। कुछ वोटर्स यहाँ हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी मैडम, आप यहाँ वोट डालने आई हैं, बारिश भी थी तब भी आप यहाँ वोट डालने आई, क्या सोच के इससे क्या कितना फ़ायदा हो? देखो, वोट डालना हमारा राइट है, ठीक है ना। तो अब हम इस अपने राइट को, यही हमारा मौका होता है कि हम इसे यूज करें और एक अच्छी सरकार हमारे सामने आए ताकि जो हमारी नीड्स और हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हों।
तो इसी होप के साथ हम आए वोट करने के लिए कि जिसको हम चाहते हैं वो विनर हो पार्टी, और जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे वो फुलफिल हो। थैंक यू। जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल ये कह रही है कि उनका जो अधिकार है वो ये चाहती है कि जो एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा सांसद यहाँ से चुन के जाए जो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको पूरा करे, चाहे वो जॉब्स की बात हो, चाहे वो बाकी डेवलपमेंट की बात हो। तो यहाँ हमने देखा जैस्मिन सुबह से ही, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी मौसम चूंकि खराब है लेकिन फिर भी काफी वोटर्स आए हैं और यहाँ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। बिल्कुल मनोज, साथ ही साथ आपके पीछे में कुछ युवा वोटर्स को भी देख पा रही हूं और फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए वोट करना बेहद महत्वपूर्ण रहता है। अलग अलग संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी दिए हैं कि जो लोग फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो जरूर घर से निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। अगर कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स या युवा वोटर्स आपके साथ हैं तो जरा उनसे भी बातचीत कीजिए और मुद्दों को लेकर भी अगर बातचीत हो तो वो जानने की कोशिश कीजिए कि किन मुद्दों को दिमाग में रखकर आज वो अपने मताधिकार का, अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल, पहले भी हमने कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं उनसे बात की थी, तो यहाँ पर कुछ और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप पहली बार आज वोट दे रहे हैं तो क्या सोच के आई हैं, कैसा लग रहा है? पहले सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस जानना। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम वोट डालने आई हूँ, मुझे इतना पता नहीं था वोट के बारे में, पर जब आज मैंने वोट डाला तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मेरी सबसे ज़्यादा सपोर्ट बीजेपी को है। तो किस तरह के मुद्दे हैं, आप क्या चाहते हैं कि कैसा नुमाइंदा होना चाहिए, जो कौन सा काम करे जो आपको लगता है कि करना बहुत जरूरी है? आज तक तो बहुत डेवलपमेंट हुई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आगे भी डेवलपमेंट होती रहे, जिससे कि जो गरीब लोग हैं उनको भी बेनिफिट हो। मतलब मैक्सिमम तो बहुत गरीब लोगों को बेनिफिट हुआ है, बट कुछ अभी भी हैं जो बिना घर के हैं, जहाँ मैं चाहती हूँ कि उनको भी घर प्रोवाइड हो। जिस तरह से ये कहा जाता है कि जैसे आप फीमेल हैं, एजुकेशन का सेक्टर की अगर हम बात करेंगे, आप आगे बढ़ रही हैं, एजुकेशन हो या एम्प्लॉयमेंट हो, क्या वो भी एक मुद्दा है आपके जहन में कि कुछ ऐसा सांसद यहाँ से चुन के जाए, ऐसी सरकार बने जो पढ़ाई का जो स्तर है वो आगे बढ़े और आपको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज? हाँ बिल्कुल। मुझे बताइए किस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आप चाहती हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको सोचकर आपने? मनोज, और भी युवा वोटर्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बातचीत करें। जी मैं कोशिश करता हूँ उनसे बातचीत करने की। यहाँ पर कुछ और वोटर्स से भी। जी आप पहली बार आपने वोट दिया है, क्या मुद्दे हैं, क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए? सबसे पहले आज के यूथ के लिए तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इतने सारे बच्चे आजकल ऐसे बेरोजगार बैठे हुए हैं तो उनको जो जॉब्स हैं वो मिल सके, तो हमारे लिए तो सबसे पहले यही है। दूसरा हमारे जो गांव हैं वो डेवलप हो जाएं, थोड़े रोड बन जाएं, ये सब कुछ, ताकि दूर के जो लोगों को है उनको आसानी हो जाने के लिए आगे पीछे। जैसे इन्होंने कहा कि अब फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग जो है प्रायोरिटीज होती हैं, अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में। ये एक ने कहा कि डेवलपमेंट होना चाहिए, गरीबी हटनी चाहिए, ये थी। इनका कहना है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़नी चाहिए। आपके मन में क्या है, क्या होना चाहिए? हमें भी यही है कि जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमें, क्योंकि अभी हमने सिर्फ अपना जो है मास्टर्स डिग्रीज पूरी की हुई हैं, तो हमें जॉब मिलनी चाहिए। अभी आपको लगता है कि उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जम्मू कश्मीर में जितनी होनी चाहिए अगर कंपेयर करें बाकी देश के बाकी हिस्सों के साथ? नहीं है, क्यों नहीं है, बट हम चाहते हैं कि हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले। जी मनोज, तो आपने देखा कि ये जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके अलग अलग मुद्दे हैं। जैसे एक से बात की तो उनका ये कहना था कि जो गरीबी है, अभी भी बहुत सारे लोग गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे हैं। मनोज, युवाओं के लिए बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है और वही युवा इसका जिक्र कर रहे हैं। आतिफ लोन डोडा से हमारे साथ जुड़े हैं। आतिफ, किस पोलिंग बूथ पर आप इस वक्त मौजूद हैं और क्या भीड़ देख पा रहे हैं यहाँ पर मतदाताओं की, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और लगभग 1.5 घंटे का समय हो गया है जब पोलिंग और वोटिंग शुरू हुई है? जी जैस्मिन, बिल्कुल इस समय मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा में मौजूद और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिला इंतजामिया डोडा की तरफ से पहली बार यहाँ पर पिंक वुमेन पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। खासकर जो महिलाएं हैं उनके लिए स्पेशल यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आए, वो अपना वोट कास्ट करें। और अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि काफी लंबी कतारों में जो महिलाएं हैं वो आज सुबह से ही घरों से निकलकर बाहर आई हैं और जो वोट है वो
कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए और हमारे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो युवा हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, सबसे पहले आपका नाम? प्रिया राणा। आज आप वोट कास्ट करने आए, क्या आप पहला वोट आप डालने आए हैं या इससे पहले भी आपने पोस्ट कास्ट किया है? जी नहीं, फर्स्ट टाइम वोट कर रही हूँ। तो किस उम्मीदवार को आप वोट डालने जा रहे हो और क्या उम्मीदें आपको उस कैंडिडेट से है? जी मैं उसे ही वोट करूंगी, मतलब जिन्होंने मतलब हमारे इंडिया को, हमारे सबसे पहले तो हमारे डोडा को इन्हें मतलब कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद हमारा डोडा बहुत डेवलप हुआ है, हमारा इंडिया बहुत डेवलप हुआ है, हमारी मतलब डिस्ट्रिक्ट सब कुछ बहुत मतलब यहाँ पर। ठीक है आतिफ, ये कुछ चीजें होती हैं आतिफ, ये कुछ चीजें हैं जो सार्वजनिक तौर पर क्योंकि पहली बार वोटर हैं तो उन्हें ये जानना जरूरी है, उन्हें ये पता होना चाहिए कि जब आप अपना वोट कास्ट करने जाते हैं तो आप उसे डिस्क्लोज इस तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं तो कुछ बातों का ध्यान इन्हें भी रखना है और आपकी भी कुछ हद तक जिम्मेदारी है कि आप उन्हें ये सुनिश्चित करें। जी आतिफ। मैं और यहाँ पर महिलाएं हैं, मैम बिना नाम के आप बताएं कि आप किसको वोट करने जा रहे हैं? जी हम एक अच्छी सरकार को वोट करेंगे। आतिफ किसको वोट करने जा रहे हैं सवाल नहीं है, सवाल ये है कि किन मुद्दों को दिमाग में रख के आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, क्या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्या विकास होगा, कि क्या इकोनॉमी होगी, क्या देश होगा, कौन से वो तमाम मुद्दे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अनुच्छेद 370 के बाद बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत सी चीजें बदली हैं, तो क्या उस बदलाव को लेकर ये सहमत है? जी बिल्कुल। आप थोड़ा सा बताइए, जो आप वोट डालने जा रहे हो क्या उम्मीदें लेकर आप यहाँ पर वोट डालने आ रहे हो? बिना नाम के आप कैंडिडेट का नाम मेंशन ना करें, क्या उम्मीदें आपको उसके साथ? एजुकेशन अच्छी हो हर जगह पे। हमारा पॉर्टनर एरिया है डोडा, यहाँ की एजुकेशन अभी भी कोई खास नहीं है, तो हर जगह स्कूल हो। ठीक है आतिफ, बने रहिए हमारे साथ। मनोज, क्योंकि अनुच्छेद 370 के बाद ये कहा जा रहा है कि बहुत कुछ बदलाव आया है और हमने वो बदलाव देखा भी है, प्रत्याशियों का किस तरह का मुकाबला है उस पर चर्चा खत्म हो चुकी है और आज का दिन सिर्फ और सिर्फ मतदाता का है, आज का दिन सिर्फ जनता का है, क्योंकि जनता को तय करना है कि पिछले 5 सालों में सांसद ने जो कुछ काम किए क्या वो उनसे सहमत हैं या फिर वो एक बदलाव चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लड़ाई का भी जिक्र किया जाए तो दोनों ही जो यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है, 2-2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, तो किस तरह का ग्राउंड जीरो पर माहौल नजर आ रहा है? देखिए जैस्मिन, यहाँ के अगर मुद्दों की बात करेंगे तो ओवरऑल जो यहाँ मुद्दे छाए रहे, जो जितनी भी हमने कैंपेनिंग देखी है उसमें ये देखा गया कि बीजेपी की तरफ से ये बताया गया कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अमन है, खासतौर पर कश्मीर वैली में जो अमन लौटा है और वहाँ की जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो पटरी पर लौट आई है, टूरिज्म बढ़ा है, जो वहाँ के स्कूल हैं वो बिल्कुल रूटीन से खुल रहे हैं, यानी वहाँ जिस तरह से देश के अन्य भागों में लोग अपने रोजमर्रा का कामकाज करते हैं वैसा ही कामकाज अब कश्मीर में भी हो रहा है, वहां पर शांति स्थापित हुई है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि एक तो अमन कायम हो और उसके साथ साथ जो डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो जम्मू संभाग की बात हो या फिर कश्मीर संभाग की बात हो, हर जगह पे डेवलपमेंट हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, कांग्रेस का ये मानना है कि जिस तरह से जो बीजेपी के दावे हैं वो उनमें उतना दम नहीं है। हालांकि ये कहते हैं कि कश्मीर में अगर पत्थरबाजी काफी हद तक कम हुई है, लेकिन अभी जिसको हम ये कहेंगे कि परमानेंट पीस वहां पे एस्टैब्लिश नहीं हुआ, उसके बारे में वो कुछ और तर्क दे रहे हैं। साथ ही जो वहां उन्होंने जो और मुद्दे उठाए हैं वो अनएम्प्लॉयमेंट का है और जो महंगाई है, महंगाई का मुद्दा है। तो कुल मिलाकर हम देखें कि जो अभी तक कैंपेनिंग हुई है, बीजेपी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रही है और दूसरी तरफ से अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्होंने अपना पक्ष रख दिया है। और आज अब ये दिन आ गया है जब लोग फैसला करेंगे कि आखिर किन की बातों में दम है, क्या जो बीजेपी की तरफ से बताया गया वो सही है, तो अगर उनको वो लगता है तो लोग उस पर वोट करेंगे, या उन्हें लगता है कि जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस की तरफ से जो दावे किए गए हैं, जो वादे किए गए हैं, क्या उनमें दम है, तो उस पर आज मुहर लग जाएगी। और यहाँ ये देखना होगा, सबसे महत्वपूर्ण ये होगा कि जो आज यहाँ जो उधमपुर कठुआ लोकसभा क्षेत्र है कि पोलिंग परसेंटेज कितनी होती है, तो वो जितनी ज्यादा पोलिंग परसेंटेज होगी जैसमें, तो उतना ही मुकाबला ये कड़ा दिखता
दिख रहा है। और यहाँ हम ये बता दें कि ये जो अगर उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करेंगे, जो जिसके ज्योग्राफी अगर हम देखेंगे तो इसमें कठुआ है जो कि प्लेन एरिया है, कुछ एरिया उसमें जो पहाड़ी हैं, वहीं हम दूसरा उधमपुर में कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो डोडा भदरवा और किश्तवाड़ का इलाका है वो पहाड़ी क्षेत्र हैं। वहाँ के लोगों के जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। यहाँ हमने देखा कि जो आम लोग हैं, जिस तरह से यहाँ सियासी मुद्दे जिसका मैंने जिक्र किया दफा 370 के बाद जिस तरह की यहाँ बातें की गई हैं वो चीजें, लेकिन जो युवा है यहाँ का, युवा के लिए उसके अपने मुद्दे हैं। जैसे हमने कुछ अभी कुछ देर पहले कुछ फर्स्ट टाइम वोटर से बात भी की थी, तो उनके मुद्दे अलग हैं। वो जो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के देख रहे हैं इस सब चीज को। वो चाहते हैं कि गरीबी ना रहे, वो चाहते हैं कि एम्प्लॉयड की अपॉर्चुनिटीज जो एम्प्लॉयमेंट की है वो और ज्यादा बढ़ जाए। फैक्टर्स हैं जो इस बार चुनाव को प्रभावित करेंगे, जैसे कि चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वर्सेस चौधरी लाल सिंह की लड़ाई हो, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जहां जीत के दावे कर रहे हैं और विकास कार्यों के आधार पर अपने पक्ष में वोट की वो कहीं ना कहीं अपेक्षा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक भारी फैक्टर है और इसी को चौधरी लाल सिंह भुना सकते हैं। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी विकास नहीं हुआ है, इसको लेकर जनता के बीच गया है। अब हालांकि 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। मनोज, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया। आतिफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महासंग्राम 2024 की औपचारिक तौर पर शुरुआत हो चुकी है। 7 बजे से मतदान शुरू है और लगातार न्यूज 18 JKLH पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। अलग अलग पोलिंग बूथों से 2600 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 16 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, लेकिन वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर सीपीआई सुंदर सिंह ठाकुर का बड़ा हमला। 40 दिन के लिए फिल्म की शूटिंग कर रही कंगना, चल रही डायलॉग डिलीवरी। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने महिलाओं को 1500 की गारंटी पर दिया बयान। कहा महिलाओं के अकाउंट में 10 महीने का पैसा हुआ ट्रांसफर। महिला सम्मान निधि योजना रोकने वालों को लगा तमाचा। शिमला के जंजीड़ी में कई गाड़ियों को पहुंचाया गया नुकसान। सड़क किनारे पार्क की गई थी गाड़ियां। पार्षद चमनलाल ने पुलिस की कार्रवाई पर खड़े किए सवाल। बहन चामुंडा से मिलने कोठी से चंबा पहुंची बैरावाली माता। जगह जगह श्रद्धालुओं ने किया झांकी का स्वागत। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट से वापस लिया नाम। आजाद की जगह मोहम्मद सलीम पर्रे बनाए गए पार्टी उम्मीदवार। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद पर साधा निशाना। कहा उन्हें पता था आजाद मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कैंडिडेट मियां अल्ताफ के नामांकन दाखिल करने के बाद ये बातें कही। अनंतनाग से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं किया खड़ा। उमर अब्दुल्ला ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हो सकता है बीजेपी अगले 24 घंटे में जादू से कोई कैंडिडेट ढूंढ ले। तो महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप और उधमपुर सीट के लिए लगातार मतदान हो रहा है। देश के 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए पहले चरण में आज वोटिंग हो रही है। उधमपुर की सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से चौधरी लाल सिंह में मुख्य मुकाबला देखने को मिल रहा है। डीपीएपी की तरफ से जीएम सरूरी मैदान में और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 12 कैंडिडेट्स इस वक्त मैदान में है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू है। 2637 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में है और 180 के आसपास पोलिंग बूथ शहरी क्षेत्रों में है। मौसम खराब होने के बावजूद भी बढ़ चढ़कर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बीच दिग्गजों ने भी लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लोगों से ये कहा है कि हर एक आवाज जरूरी है, इसलिए घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए लोगों को यह सूचित किया है कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और 102 सीटों के लिए जो मतदान हो रहा है उसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें। अलग अलग तस्वीरें सामने आई है। तस्कीन का रुख कर लेते हैं, बनिहाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तस्कीन, बनिहाल में किस तरह से मतदान की प्रक्रिया शुरू है और कौन से पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, और अगर आसपास वहां लोग हैं तो उनसे बात करें, जानें कि किन मुद्दों को वो दिमाग में रखकर अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करने जा रहे हैं। 5 साल बाद ये मौका मिला है।
आया है उसके एक बनकूट पोलिंग स्टेशन है, गांव में है, ये टाउन से बहुत दूर पड़ता है। तो यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुबह से ही बारिशें हो रही है, रात को भी बारिशें हुई, तो चलिए तस्कीन से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे कि जैसा वो बता रहे हैं, बनिहाल में सुबह से ही बारिशें हो रही हैं, दूर दराज इलाकों में पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं और उसके बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तस्कीन जी तस्कीन, अगर सुन पा रहे हैं मुझे तो बताइए, बारिशों के बावजूद भी लोग घरों से निकल रहे हैं बाहर। तस्कीन अभी हाँ मैं सुन सकती हूँ। निकलना शुरू है। अभी सुबह का वक्त है, 7 बजे से पोलिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है। अभी जो यहाँ पर जो इंतजामात हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के, जो पोलिंग अमला है, जो कल से ही यहाँ पर जो स्टेशनेट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन लोग जो इक्का दुक्का वोट ही अभी तक पड़े हैं, कुछ वोट ही अभी तक पोल हुए हैं, क्योंकि जो दूर दराज के जो गांव इलाके हैं, तो इसमें जो आमतौर जो हुआ है पास्ट में भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा जो पोलिंग का रफ्तार जो है वो धीरे धीरे पकड़ता है। और सुबह के टाइम में बहुत कम लोग, क्योंकि यहाँ पर गांव है, दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं, तो इसलिए बेहतर लोग समझते हैं कि थोड़ा देर में ही जाया जाए। अभी तक सिर्फ जो सेटअप हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ वोट ही अभी तक पोल हुए यहाँ पर, और इस वक्त कोई वोटर भी हमारे आसपास मौजूद नहीं है कि जिससे ये उसकी बात जानी जा सके कि वो किन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस है, पुलिस है और बाकी जो अमला है पूरी तरह से चाको चौबंद है, और सुबह से ये इंतजार करें। 7 बजे यहाँ पोलिंग शुरू है और यह सिलसिला 11 घंटों तक, यानी शाम 6 बजे तक, शाम 5 बजे तक या 6 बजे तक जारी रहेगा। बिल्कुल तस्कीन, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होगी और जैसा कि आपने कहा कि धीरे धीरे ही बनिहाल में जो वोटिंग है वो अपनी रफ्तार पकड़ेगी। ऐसे में आप लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, प्रचार प्रसार भी तस्कीन आपने देखा होगा, कुछ दिग्गजों का जमावड़ा भी आपने देखा, लोग प्रचार प्रसार के लिए भी आए। किस तरह का रिस्पॉन्स और किस तरह की उम्मीदें यहाँ पर आम जनता की है? आम जनता को जो बेरोजगारी के मुद्दे हैं, तामीर और तरक्की के मुद्दे हैं, आम लोग उसी को वोट करेंगे। और सबसे ये लग रहा है इस बार मुझे कि जो पिछला यहाँ पर जो 55% ही टर्न आउट हुआ है, आमतौर पर जो बहुत कम पोलिंग होती है, जो रिकॉर्ड अब तक किया गया है, या पूरे इसमें कहेंगे क्षेत्र में तो यही 60-65 के नीचे नीचे ही रहा था। लेकिन अब की बार लग रहा है कि लोगों में जज्बा है, तो इसमें वो जो वोटिंग का जो शरह है वो ऊपर जाएगी, यानी जो परसेंटेज है वो बाकी सालों के मुकाबले में, बाकी इलेक्शनों के मुकाबले में बढ़ जाने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल बारिशों से थोड़ा सा डिस्टर्ब माहौल है, लेकिन उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ ये जो रफ्तार है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी। तस्कीन, अगर खासतौर पर सिर्फ बनिहाल क्षेत्र की बात करें, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा शहरी क्षेत्रों में हावी रहता है, विकास का मुद्दा शहरी क्षेत्रों में हावी रहता है, सड़कें और लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कौन से ऐसे मुद्दे हैं, बनिहाल में कौन से ऐसे खासे मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रचार प्रसार करने, कैंपेन करने यहाँ पर कैंडिडेट्स पहुंचे और लोगों से जब उन्होंने जानने की कोशिश की तो फिर किन बातों को लोगों ने उनके सामने रखा? नहीं, ये शहरी मुद्दा ही नहीं है, जो अनएम्प्लॉयमेंट का ये ग्रामीण मुद्दा भी है। लोगों को यही इशू हर जगह है, लेकिन पहाड़ों में जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें कुछ और इश्यूज भी होते हैं। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो तो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर स्टेट हम कह सकते हैं, उसका एक है। लेकिन दूसरा जो इन इलाकों में जो होता है, यहाँ पर बुनियादी जरूरियात की, बुनियादी सहूलियात की लोगों को आमतौर उसी की डिमांड रहती है। जैसे सड़क कहेंगे, हम पानी कहेंगे, पीने का पानी कहेंगे, अस्पताल की सुविधा कहेंगे। जैसे हम एक स्कूल में खड़े हैं, यहाँ पर स्कूलों का जो हाल है बहुत बेहाल है, यानी टीचिंग स्टाफ हमें बहुत कम है पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन में। उसके बाद जो ये जो बिल्डिंगें नहीं है स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, तो उस वजह से ये मुद्दे जो ये छाए रहते हैं। तो आम लोग इन चीजों का मदावा चाहते हैं, इन चीजों को हल करवाना चाहते हैं अपने पॉलिटिशियंस के जरिए। और आम लोग जो है इन्हीं जो केंद्रित रहता है आम लोगों का जो बुनियादी जरूरियात होती हैं, जो तामीर और तरक्की के बुनियादी जो चाहिए लोगों को, उन पर ही आमतौर इन इलाकों में, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अभी उतनी ज्यादा तरक्की नहीं हुई है, उतनी ज्यादा जो आगे नहीं बढ़े हैं ये लोग, जितना ये
मतलब होना चाहिए था। तो इस वजह से अभी जैसे 70 साल हमें आजादी को हुए, लेकिन तब भी अभी आपको ऐसे बहुत सारे इलाके मिलेंगे जहां अभी सड़कें नहीं है, बहुत सारे इलाके ऐसे मिलेंगे जहां अभी बिजली से कनेक्ट, कम गांव है लेकिन बिजली से कनेक्टेड अभी नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जिनको रोड कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये एक बड़ा इश्यू अभी भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन में कहेंगे, बनिहाल में कहेंगे कि रोड कनेक्टिविटी, दूर दराज के पहाड़ी इलाकों पर बस्तियां हैं, दूर दूर इलाकों में लोग रहते हैं, तो उनकी यही जो बेसिक है, उनका जो वही चाहते हैं कि जो कल जीत कर जो आए या जिनको वो वोट करें, उनकी यही उम्मीदें होती कि जो तामीर और तरक्की का मेन मुद्दा रहता है। जी बिल्कुल। साथ ही अगर तस्कीन ये समझने की कोशिश की जाए कि सरकार ये दावे करती रही कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं, अंत्योदय योजनाएं जिन्हें कहते हैं, कि विकास आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इस तरह की योजनाएं, चाहे बैक टू विलेज हो, माय टाउन माय प्राइड, इस तरह की जो योजनाएं हैं, दावा ये किया गया कि इस तरह की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाए। तो क्या वाकई जमीनी स्तर पर ये लाभ देखे गए हैं, योजनाएं जनता तक पहुंची हैं? क्या उन्हें बनिहाल रामबन का अगर खासतौर पर जिक्र किया जाए तस्किन, तो क्या इन योजनाओं का लाभ वाकई लोगों ने उठाया है? बहुत सारी जो मरकजी सरकार की स्कीमें, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं, तो अगर हकीकत में माना जाए तो सरकारी मुलाजमीन इसके लिए जिम्मेदार हैं। अवेयरनेस जो नहीं की जाती है वो जिम्मेदार है। लाखों करोड़ों रुपया इस पर खर्च किया जाता है कि आप इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं मुख्तलिफ स्कीमों की, लेकिन जमीनी सतह पर उनका कहीं ना कहीं कमी है। आम लोगों को जो अगर कहेंगे हम तो PMAY, प्राइम मिनिस्टर मुफ्त मकान दे रहा है लोगों को, लेकिन उसमें रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन जो है वो उसमें भी कमीशन मांगते हैं लोगों से, उसमें भी पैसा खाया जाता है। अगर लेटरिंग पॉइंट किसी को घर में दिया जाए उसको पैसा खाया जाता है। ऐसी इल्जामात सैकड़ों की तादाद में, ऐसी इंक्वायरियां सैकड़ों की तादाद में चल रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई नहीं हो। इसमें जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीमें बड़े पैमाने पर चल रही है, लेकिन जो जमीनी सतह पर सरकारी मुलाजमीन में, ठीक है, यानी तस्किन आपकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ, तस्किन आपकी बातों से मैं ये अंदाजा लगा सकती हूँ कि कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रखकर रामबन बनिहाल का जो वोटर है आज मतदान करने के लिए अपने घर से बाहर निकलेगा। हालांकि मौसम खराब है और इसकी वजह से शायद जो सिलसिला है वोटिंग का वो अभी सुचारू नहीं हो पाया है। धीरे धीरे, जैसा कि आपने कहा, कि मतदान की रफ्तार बढ़ेगी जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, उसके बाद वोटिंग के लिए लोग घरों से बाहर निकलेंगे। तस्किन नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि उधमपुर, कठुआ, बनिहाल, रामबन, डोडा, किश्तवाड़, ये वो तमाम विधानसभा क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत आज मतदान हो रहा है और लगातार मतदान की पल पल की अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप मतदान करने के बाद अपनी सेल्फी भी न्यूज 18 को भेज सकते हैं, जहां आप एक फोन नंबर अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप मतदान करिए और मतदान करने के बाद इस सेल्फी को आप न्यूज 18 को भेजिए। न्यूज 18 JKLH से टीवी पर दिखाएगा। बहरहाल लगातार ये महा कवरेज जारी है, बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गन कल्चर से जितना नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ उतना किसी और को नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आज का इलेक्शन बिजली, पानी, सड़क के लिए नहीं, हमसे हमारी जमीन छीनी जा रही है। उन्होंने कहा 2019 के बाद उनकी पहचान छीनी जा रही है और इसके खिलाफ खड़ा होने का वक्त आ गया है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के हेड ऑफिस निर्वाचन भवन में एक कमांड और कंट्रोल सेंटर किया गया स्थापित। फेक न्यूज और पेड न्यूज पर रखी जाएगी नजर। इसके लिए तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। उधमपुर कठुआ सीट पर भी मतदान हो रहा है। उधमपुर कठुआ सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां से मैदान में हैं। 2 बार से सांसद हैं और तीसरी बार जीत की हैट्रिक के लिए मैदान में हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन के प्रबल दावेदार उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। दोनों का ही एग्रेसिव चुनाव कैंपेन हमने देखा और इसी के साथ 12 उम्मीदवार टोटल उधमपुर कठुआ सीट से मैदान में हैं। उनकी मेहनत का, उनकी किस्मत का आज जनता फैसला करेगी और आज मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहा है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। जहां 7,77,000 महिलाएं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी, तो वहीं 8 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। 84,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से घर से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की खास तौर पर अपील की है।
मैं अभी कठुआ के एक पोलिंग स्टेशन पे मौजूद हूं, जहां कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो अभी मतदान करके आए हैं, अपने वोट का इस्तेमाल करके आए हैं और ये चाहते हैं कि इनके कठुआ में भी बदलाव होना चाहिए, इनके कठुआ में डेवलपमेंट होनी चाहिए, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो होनी चाहिए। इनसे ही जानेंगे क्या कुछ इनके मुद्दे रहे। आप महिलाओं के लिए क्या कुछ चाहती हैं और आपने आज वोट डाला, कितना सुकून है कि आपने अपनी एक ताकत का इस्तेमाल किया आज? जी सर, हम बहुत खुश हैं। हम जो जिसे भी चुनना चाहते हैं अपने दिल से चुनना चाहते हैं और हमने चुन लिया है, ठीक है, और हम बहुत खुश हैं। हम अपना हक खुद चुनना चाहते हैं। क्या कुछ आपको आपके मुद्दे हैं कठुआ के, क्या कुछ बदलाव आप चाहते हैं? हमारे कठुआ में अच्छी तरह तरक्की करे, ये कोई जिस चीज की भी कमी हो वो सारा कुछ पूरा होना चाहिए। इसके लिए हमने अपने दिल से जिनको चुना है अपनी खुशी से चुन लिया। युवा हमारे साथ मौजूद है, आप किस तरह का बदलाव चाहते हैं? क्योंकि नई पीढ़ी है, नई जनरेशन वो चाहती है कि तुरंत जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनके इलाके की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो होनी चाहिए। हाँ, ये तो जरूर चाहती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे JNK का बढ़े, जो अभी तक कम है बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ, और वैसे भी वोटिंग तो राइट टू वोट ह्यूमन राइट है, दैट्स वाई तो अच्छी बात है कि हम वोट करके आए हैं इस चीज के लिए। और एम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत जरूरी है इस टाइम JNK में, तो वही चाहते हैं हम। पंजाब से सटा हुआ ये इलाका है कठुआ का, यहाँ पे आपको लगता है कि इंडस्ट्री आ सकती है और काफी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? बिल्कुल, इंडस्ट्रीज यहाँ पे सेटअप होनी ही चाहिए। अभी तक JNK में देखा जाए तो इंडस्ट्री रेट भी कम है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज होती रहे, क्योंकि इंडस्ट्री बन सकती है, एरियाज वैसे हैं बट वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज भी यहाँ पे इंक्रीज हो। तो यहाँ बुजुर्ग भी हैं हमारे साथ मौजूद है। आपने वोट डाला, कितनी खुशी है? बहुत साल क्या चाहते हैं कठुआ? ठीक है, तो हम इनसे जानेंगे कि आप 2014 के चुनाव भी आपने वोट डाला होगा, 2019 में भी डाला होगा। अब क्या किस तरह का आप देखते हैं कि वोट की ताकत कितनी अहम है और कठुआ में जो आपके मुद्दे हैं उनको लेकर आप कितना चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरे हों? पहली ये बात है कि इन्होंने ना 370 नहीं हटानी चाहिए थी। 370 हमारा इधर का रियासत का राइट था उसको, और इन लोगों ने ना जो भी सरकार आई हुई है इन्होंने ड्यूटी लगा दी हुई है, बेरोजगारी बहुत हो गई है। तो हम सभी हिंदुस्तानी हैं, बाहर के राज्यों के लोग जहाँ पे वैसे बहुत लोग आ चुके हैं। आप मुझे बताएं, ये कठुआ का जो इलाका है ये बॉर्डर बिल्कुल पास है, पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ साथ लगता है। जो पहले गोले आते थे, शेलिंग होती थी, वो बंद हो चुकी, वो आपको राहत है? वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। जो अच्छा हुआ कि नहीं तो हर बार कभी लोग उधर से इधर भाग रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, लेकिन ये शेलिंग वगैरह जो सब कुछ बंद हो चुका है। आप देखा जाए तो कठुआ में किसका ज्यादा स्कोप है? आपको लगता है कि क्या कुछ जो है आपका जो सांसद है वो पार्लियामेंट में जब बैठेगा, आपकी क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जिसे आप चाहेंगे कि वो जल्द वो वहाँ पे आवाज बुलंद कर सके आपकी? नहीं, ये तो है कि जो पहला हमारे सांसद थे वो तो हमें दिखे नहीं। तो आप चाहते हैं कि जो सांसद है वो बुलंद आवाज आपकी कर सके जब वो दिल्ली पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचे? हाँ, तो वो दिल्ली में अब जो जिनको हमने वोट किया वो दिल्ली में जाएं, हमारा वो मुद्दा उठाएं कि जैसे बेरोजगारी बहुत है वो ठीक हो जाए, जहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह लगी हुई है जिस साइड पे होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल कठुआ के बीच में है और से ज्यादा लग रही है। हमारा ये रावी दरिया है, इसके साथ बहुत सी इंडस्ट्री ला दी हुई है। अच्छा, शाहपुर कंडी, जब PM मोदी यहाँ पे आए थे उन्होंने कहा था कि शाहपुर कंडी का जो पानी है पहले पाकिस्तान जाता था, अब यहाँ के किसानों को मिलेगा, उससे कुछ बदलाव आ सकता है? नहीं, बदलाव तो होगा। वो पानी अगर पाकिस्तान को वो बंद किया तो इधर हर किसान को, हर आदमी को पानी मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कि आपका मतदान कितना बदलाव ला सकता है आपके लिए? देखिए, अगर एक वोट से सरकार गिर सकती है तो एक वोट सरकार बना भी सकता है। मैं कम से कम भी ये 10-15 बार मैं वोट कर चुका हूँ, लेकिन जितनी खुशी आज है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो अच्छा है, लेकिन इसमें ये एक थोड़ा बेरोजगारी का मसला है, क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। हम चाहते हैं बच्चों को रोजगार मिले, इसमें तरक्की हो, बच्चों की तरक्की हो, हमारा जम्मू कश्मीर, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो कठुआ है ये अच्छी डेवलपमेंट करे। हम ये चाहते हैं कि ये कठुआ जो है, जहाँ पे जो हमारे लोग बेरोजगार बच्चे हैं उनको रोजगार मिले, जहाँ पे कोई अगर लाइट नहीं है, स्ट्रीट अगर जो स्ट्रीटें हैं उनको अच्छी पक्की किए जाए, ये हम चाहते हैं। हर घर में जो हमारे जो सांसद हैं उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो हर आदमी का, हर वोटर का वो ध्यान रखे। हमें ऐसा लीडर चाहिए।
आप चाहते हैं कि जो भी सांसद आप चुनेंगे यहाँ से, जिसको आप वोट करेंगे, वो आपकी आवाज बन सके, एक जो लोग हैं कठुआ के उनकी आवाज बन सके? बिल्कुल, वो बनेंगे और 100% बनेंगे और हमारी कठुआ की आवाज वो बनेंगे। सर, आपसे जानेंगे सर, आप वोट कास्ट करने आए हैं और काफी दफा आपने वोट कास्ट किया होगा, कितना बदलाव ला सकता है वोट की ताकत जो है, वो कितना बदलाव आप कठुआ के लोगों के लिए ला सकते हैं? एक्चुअली सर, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो इसलिए। लेकिन वोट का इस्तेमाल तो सब करते हैं। वोट में बदलाव आ सकता है। वोट अगर हमारा हक है, हम चाहें तो बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, आपका हक है, आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। बिल्कुल, जो वोट की ताकत है वो इनके पास है। इनका कहना है कि उससे हम, अगर कोई किसी का काम अच्छा नहीं लगता है तो जनता के पास वो ताकत है, वोट का इस्तेमाल करके वो जो है अपने मन मुताबिक जो उनकी यहाँ पे डेवलपमेंट करवा सके उसको जो है वो चुन सकता है। महिलाओं के लिए भी बहुत काम किए। आप अब वोट कास्ट करने आई हैं, कितना अहम आपके लिए वोट कास्ट करना, और क्या किस तरह का विकास चाहती है कठुआ में? अच्छा विकास होना चाहिए। ठीक है, तो अच्छा विकास हो, हर किसी का यही कहना है। वोट कास्ट करने लोग जो है काफी संख्या में यहाँ कठुआ के विभिन्न पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं और लोग चाहते हैं कि यहाँ जो सबसे अहम बात है कि वो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो युवाओं के लिए होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है जो उनका सांसद जिसको भी वो चुनेंगे आज, जब वो दिल्ली में जाएगा पार्लियामेंट में, वो उनकी आवाज बुलंद कर सके। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 कठुआ। लोकसभा इंतखाबात को लेकर आज जम्मू कश्मीर में पहला फेज शुरू हो गए और लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी वोट डालकर जो बाहर आए हैं। आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। फारूक अहमद लोन। फारूक साहब, आपने जो वोट कास्ट किया, क्या सोच के आज आपने वोट कास्ट किया और क्या क्या मुद्दों को लेकर आपने वोट आज डाला? जी, हमने आज जो वोट डाला, जो यहाँ की बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है, जो भी मुश्किलात हैं हमारे, वो जो है आज उस लिहाज से हमने वोट डाला है, ताकि आने वाले जो है हालात ठीक रहें। जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारी बेरोजगारी, जो बच्चे हैं, पढ़े हुए नौजवान हैं, ताकि आने वाली जो है सारे मुश्किलात दूर हो जाए, इस वजह से हमने वोट डाला है। और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, आप अपना नाम थोड़ा सा बताइए। कमलजीत सर। कमलजीत जी, आज आपने वोट कास्ट किया, क्या सोच के आपने वोट कास्ट किया? किसको आप जिताना चाहते हो? किस तरह का आपका उम्मीदवार होना चाहिए? जी, उम्मीदवार ये सोच कर किया जो हमारे डिस्ट्रिक्ट को मतलब के आगे ले जा सके, डेवलपमेंट कर सके। रोड है, बिजली है, पानी है, मतलब के, और बेरोजगार, जैसे फारूक साहब ने बोला, बेरोजगार नौजवान है, बहुत पढ़े लिखे यहाँ पर है, तो इनको इसीलिए वोट दिया। तो क्या लगता है आपको, जिसको आपने वोट कास्ट किया, मैं नाम नहीं जानना चाहूंगा, तो क्या लगता है आपको, कितनी उम्मीदें आपको उस उम्मीदवार से है? बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें तो हर बार होती हैं, लेकिन कुछ उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और हो सकता है और भी खरे उतरे हैं इस बार, तो यही सोचकर हमने वोट दिया। तो जब आपने मेंबर पार्लियामेंट का वोट पहले कास्ट किया था, तब लेकर आपको कितनी उम्मीदें थी और आज आपको कितनी उम्मीदें अपने उम्मीदवार से? अच्छी है, पहले भी ठीक है, काम हो रहा है, हो सकता है और ज्यादा काम हो जाए। ठीक है, अच्छा है, ठीक। तो आपने सुना, इन लोगों का यही कहना है कि इन्होंने जो वोट कास्ट किया है वो डेवलपमेंट के नाम पे वोट कास्ट किया है, ताकि इनके जिले में बिजली, सड़क, पानी को लेकर जितने भी डेवलपमेंट्स के काम है वो पूरे हो। तो आपको लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किन तमाम मुद्दों को लेकर आम जनता घर से बाहर निकली है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे। डीपीएपी उम्मीदवार जीएम सरूरी पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, और उनकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कड़ा मुकाबला हालांकि चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच माना जा रहा है, लेकिन डीपीएपी के जीएम सरूरी भी चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं वोट्स पर असर इनकी उम्मीदवारी से भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गुलाम मोहम्मद सरूरी पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने, अपने पूरे परिवार के साथ वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। इसी के साथ न्यूज 18 JKRH भी लोगों से अपील करता है कि घर से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। 16 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे, अपने वोट का आज इस्तेमाल करेंगे। और तस्वीरें गुलाम मोहम्मद सरूरी डीपीएपी के कैंडिडेट हैं, उनकी सामने आई हैं और उन्होंने भी अपना
वोट कास्ट कर दिया है। अपने पूरे परिवार के साथ अपना वोट उन्होंने कास्ट किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच उधमपुर कठुआ सीट में मतदान हो रहा है। आज सुबह 7 बजे से ही शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। 5 विधानसभा की सीटें आती हैं उधमपुर कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वहीं पर आज सुबह से मतदान हो रहा है। इसी के साथ साथ 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। आज हमने अभी सर्कल अपना आबाई गांव करोल में मारवाड़ी के गांव में वोट डाला और बहुत ही अच्छा है, जमहूरी अमल है। और आज वोटिंग जो है सुबह 7 बजे एग्जैक्ट शुरू हो गई और पूरी कठुआ, उधमपुर और डोडा, रामबन, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्टों में वोटिंग स्मूथ चल रही है और ईवीएम्स में जो है उसमें फोटोग्राफ भी आ रहे हैं। राजन का रुख करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। राजन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और कैंडिडेट्स पर हम बात करें उससे पहले बात करते हैं आज के वोटर्स को लेकर। मौजूद हैं सर, आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आज? मैं पूरे यकीन में हूँ, पूरा विश्वास है। लोगों ने जो मुझे विश्वास दिया है, जितलाया है, जिस तरीके से लोग मेरे साथ खड़े हैं, मैं जिस जगह भी गया हूँ, मुझे इस बात की इंतहा खुशी है। मुझे ऐसा रिस्पांस कभी नहीं मिला, कभी नहीं मिला जो रिस्पांस आज मुझे मिला है। मैं पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़े हैं, उससे ज्यादा रिस्पांस इस बार है। सिर्फ ये नहीं कि एक कम्युनिटी में या एक रिलीजन में, आल में, हिंदू में बराबर कहीं नहीं मिला। कोई हिंदू ने मुझे कहा कि वोट, सब ने मुझे मेरे साथ खड़े हुए हैं। मुस्लिम ने सेम कहा है, सरदार ने सेम कहा है, ईसाइयों ने सेम। मुझे लगा नहीं कहीं मुझे रिस्पांस कोई वन साइडेड कहीं हो, ऑल साइडेड मुझे रिस्पांस है। ये सबसे बड़ी बात होती है। बंदा वही जीतता है जो पहले स्टेशन से लेके लास्ट स्टेशन तक, जहाँ नंबर फर्स्ट पे रहे, जहाँ सेकंड पे रहे, ना फर्स्ट पे रहे, जहाँ सेकंड पे रहे। एक आपके साथ रहेगा, एक बार किसी के साथ रहेगा कि कहीं आप तगड़े होंगे। मैं ऐसा कैंडिडेट हूँ, मैं एक जगह से शुरू करूंगा मेरी गिनती, आप देख लेना। मैं कठुआ के लास्ट स्टेशन तक मैं चौधरी लाल सिंह बोर्ड लेता आऊंगा। 2 दफा आप पहले भी जीत चुके हैं इस सीट पे, आज क्या बदलाव देखते हैं? आज बदलाव ज्यादा है, आज बदलाव ज्यादा मुल्क को जरूरत है, और खासकर जम्मू कश्मीर की जो हालत है, आज बदलाव डिफरेंट है। और इस समय लोग कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। लोगों के बच्चे बेरोजगारी के कगार में खड़े हैं, और यहाँ नशा इतना बढ़ चुका है, क्राइम इतना हो चुका है, लोग तंग पड़ गए हैं, तंग पड़ गए। ये कौन सी अच्छी वाली स्टेट थी? ऐसा कुछ नहीं था। और स्टेट को झूठी बनाने का मतलब क्या था? आई एम सॉरी फॉर दैट। तो शाहपुर कंडी का उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी पानी जो है इस्तेमाल नहीं होने दिया कठुआ के लिए, पाकिस्तान पानी जाता रहा, उसको हमने रोका। पाकिस्तान के रास्ते तो उन्होंने अफगानिस्तान को, तालिबान को, गवर्नमेंट को तो गंदम ही भेजी, गंदम भेजी। आपको पता कितने ट्रक गई थी? हैं? तो क्या बात करते हो? हिंदुस्तान पाकिस्तान ने और पानी रोक रहे उनका। जो नेचुरल किसी का हक बनता, किसी का भी बनता हो, वो हर बंदे को, हर बशर को मिलना है। भगवान ने, खुदा ने जो पानी जमीन बनाई है, हर जीव जंतु और हर इस कायनात पे रहने वाले बंदे को, किसी हिंदू या मुसलमान के लिए नहीं बनाई, सबके लिए बनाई है। आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑलवेज बकवास करना, फालतू बातें करना कि उसको पानी रोक लिया, उसका पानी रोक सकते हो? पानी क्या रोकते थे? अब हमारा डैम टूट गया होता, पानी खोलना पड़ता है। यहाँ इतना पानी आ जाता है, रोकना पड़ता है, चलाना पड़ता है। ये तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकते पानी रोक सकते आप। पानी तो वही चल रहा है जो मैंने वो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मैंने सैंक्शन करवाया था, वो क्यों नहीं काम हुआ? और प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन के फर्स्ट प्रायोरिटी पे काम था। वो काम हमारा इसको, जिसके ऊपर ना कोई वो थी ट्रीटी, देयर वाज नो ऑब्स्टेकल ऑफ एनी ट्रीटी। वो तो टॉप रिव्यू थी, उसके बाहर की थी, वो क्यों नहीं बन पाया? और उससे हमारा 20,000 बचा लग रहा था यहाँ का, या हमारे एरिया का। कौन जिम्मेदार उस चीज का? और अभी तक उस पर काम कुछ नहीं। मैंने उसका सर्वे करवाया था, पैसे लगे थे, सारा 18 करोड़ रुपए का पैसा खर्चा हुआ है। 600-700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था, क्यों नहीं हो पाया? वो अर्थफिल था और सबसे ज्यादा फायदेमंद था। और वो 3 पानी पीने को भी मिलना था, पानी जमीन को भी मिलना था, और उसके साथ डैम भी चलना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक ही बनना था, जो अभी तक इनके पास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट नहीं, कोई नहीं जम्मू कश्मीर में। दिस इज द ओनली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन कठुआ। और हमें इस बार सारी हमें अफसोस है कि इस प्रोजेक्ट को इन्होंने नहीं करने दिया। किसने करना था? मैं रेलवे को लाया था प्लानिंग में, कठुआ से किश्तवाड़ तक, और मैं प्लानिंग में, जब मैं हट गया, मेरी सीट चली गई, तो जो प्लानिंग में गया हुआ, इससे उसको सैंक्शन क्यों नहीं करवाया? मैंने उसके प्लान मैंने करे, इससे क्या किया? मैंने जो मेडिकल कॉलेज सैंक्शन है तो वही फीते काटे। 370 के बाद इनका कहना है कि काफी बदलाव आया है, अब कश्मीर घाटी में बदलाव आया है। क्राइम बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है,
और लोगों में इंतशार फैला हुआ है। लोग अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन्होंने को वोट डाले आज तक महसूस करके हम ठग गए। इससे बड़ी क्या हो सकता है? डेवलपमेंट, जीरो डेवलपमेंट है। कौन डेवलपमेंट है? कहाँ डेवलपमेंट? नौकरी सेकंड नंबर पे बेरोजगारी पहुंची, इससे बुरा और क्या हो सकता है? आई एम सॉरी फॉर दैट। ये लोगों को एक्सप्लॉइट कब तक करेंगे ये लोग? तो अब आप जैसे आपने कहा कि रैलियां, आपने यहाँ चुनाव रैली, पहाड़ी इलाकों में भी रैली की, आपने कहा कि सभी लोग चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख हों सब आपके साथ खड़े हैं। लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं आज आपको लगता है? एक तो एम्प्लॉयमेंट आपने कहा कि सिंह को आप सुन रहे थे जो एक पोलिंग स्टेशन पर जायजा लेने के लिए पहुंचे, और बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिलाल, रामबन से बिलाल हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल, क्योंकि मौसम खराब है हर जगह ही, उसके बावजूद भी पोलिंग स्टेशंस पर किस तरह से आप माहौल देख पा रहे हैं? क्या कुछ तस्वीरें हैं? बिल्कुल जैस्मीन, देखिए मौसम खराब हो गया है, बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है जिला रामबन के तरफ में, और जिसका डर था, लोग जो है कल से ही दुआ कर रहे थे कि बारिश ना हो, क्योंकि बारिश में काफी मुश्किलात होती है। जिला रामबन चूंकि पहाड़ी इलाका जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन जिस जोश जज्बे की आप बात कर रहे हैं वो लगातार बना हुआ, लोगों की लाइन जो है वो जो यहाँ पर जितने भी पोलिंग स्टेशन है उन पर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खवातीन जो है काफी तादाद में घरों से बाहर निकलकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। चंद्रकोट इलाके में इस वक्त मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे कि लोग यहाँ पर इस बारिश के बीच में भी पहुंच रहे हैं और लगातार अपने जो हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से जब पोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले तो लोग कम आए थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है लोगों की तादाद जो है वो भी बढ़ती जा रही है। और हमें उम्मीद है कि ये जो परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज जो माजी में रहा करता था, वो अब इस बार उससे ज्यादा हम जो है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करेंगे, ताकि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एक मैनिफेस्टो है या एक जो मिशन है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटर जो घरों से बाहर निकले और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करके अपनी मुस्तकबिल की हुकूमत को चुने और जो अपने नुमाइंदे को चुने। तो इसलिए लोग जो है, लोगों से गुजारिश यही की जाती है कि बारिश के बावजूद जो है आप घरों से बाहर निकलिए, छातों का इंतजाम करके यहाँ पर जहाँ वोटिंग हो रही है वहां पर आपको रुकने के लिए शेड वगैरह भी होगा, कुछ न कुछ अकोमोडेशन करी हो गया इंतजामिया ने, ताकि आपको वोटिंग के दौरान परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें, बारिश का सिलसिला भी शुरू है और वोटर्स के आने का सिलसिला भी शुरू है, और अब से 2 घंटे हो गए, 2 घंटे का ज्यादा वक्त हो गया है। और अभी हमारे पास इसकी परसेंटेज भी आएगी कि फर्स्ट 2 आवर्स में कितना वोटिंग हुआ, वो हम अपने ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। और बाकी न्यूज 18 के जरिए हम जो जितने भी वोटर्स हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि वो अपनी सेल्फीज जो है वो उठाकर हमारे नंबरात पर भेजे, ताकि उनके जो हीरो ऑफ द डे बनकर वो पूरी दुनिया तक आए। और बाकी अपने बिल्कुल बिलाल, क्या आप ये बता पाएंगे कि रामबन में कितने लगभग पोलिंग बूथ्स होंगे? और क्योंकि कुछ सेंसिटिव इलाके भी हैं और कुछ ज्योग्राफिकली भी कुछ मुश्किल पोलिंग बूथ्स होंगे जहां पर लोगों को पहुंचना इस तरह के मौसम में मुश्किल होगा। बिल्कुल, देखिए 348 पोलिंग स्टेशन टोटल है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, और 2,19,000 जो है वोटर्स टोटल जो है आज के दिन में वोट कास्ट करेंगे, और 348 पोलिंग स्टेशन है। जैसा कि आपने कहा कि कुछ मुश्किल जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे महू मंगित के इलाके हैं, वैसे ही नील टॉप और पोगल परिस्तान के इलाके जाते, और राजगढ़ से ऊपर के इलाका, और वैसे ही भटनी धुतन वगैरह की जो इलाका जाता है वो दूर दराज इलाके हैं। वहां पर चैलेंज जरूर था अथॉरिटीज को, क्योंकि और बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन भी है जहां पर अभी तक रोड कनेक्टिविटी भी नहीं पहुंची हुई है। तो स्टाफ का पहुंचना काबिल-ए-दीद था। कल के दिन में तमाम स्टाफ जो था वो पहुंच गया पोलिंग के लिए, लेकिन आज जो है लोगों को थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, क्योंकि बारिश जो है लगातार हो रही है और आफ्टरनून में जो प्रेडिक्ट किया गया है कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ सकती है। तो लोगों से गुजारिश है कि अभी जल्दी से जल्दी घरों से बाहर निकले, जितना मौसम आपके पास इस वक्त ठीक है आप वोट कर सकते हैं। बाद में ज्यादा बारिश हो सकती है तो मुश्किलात हो सकती है, लेकिन फिर भी इंतजामिया को और जितने भी लोग हैं, जो कंसर्न लोग हैं, सब लोगों की कोशिश ये रहनी चाहिए कि लोगों को कहे कि वो वोटिंग के लिए आए, और उनको वहां पर इंतजामात होने चाहिए पोलिंग स्टेशन के पास, ताकि अगर बारिश ज्यादा भी होती है तो लोग वहां किसी लाइन क्यू में रहे और उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जिला रामबन जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर मैक्सिमम जो हम जगह देखते हैं वहाँ ज्यादा बारिशें होती है, रास्ते कट जाते हैं, तो ये चैलेंज जरूर है अथॉरिटीज के लिए। लेकिन जिस तरीके से हमने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से कल के दिन में बात करी थी, उनका यही कहना था कि पुल प्रूफ और ऑलराउंड जो है यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं किसी भी तरह की मुश्किलात से निपटने के लिए, ताकि वोटर्स टर्नआउट है वो ज्यादा बढ़ सके और ज्यादा से ज्यादा लोग तादाद में जो है वोटिंग के लिए आए और
जो अपनी हुकूमत है, जो मुस्तकबिल की हुकूमत है, उसको चुने और अपना नुमाइंदा चुने। बिल्कुल बिलाल, अगर रामबन बनिहाल के मुद्दों की खासतौर पर बात कर ली जाए तो इससे पहले मैं तस्किन के साथ जुड़ी हुई थी, तो तस्किन कहीं ना कहीं ये कह रहे थे कि केंद्र सरकार की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनका जिक्र तो बहुत किया जाता है, लेकिन जो दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं वहां तक उन योजनाओं का पहुंचना बेहद मुश्किल होता है और अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर उन योजनाओं से लोग महरूम हैं। सड़क, पानी, जल, ये तमाम, बिजली, ये तमाम वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जनता घर से बाहर निकलेगी और अपना वोट कास्ट करेगी। रामबन में किस तरह से मुद्दे हावी रहेंगे और जो प्रचार प्रसार हमने रामबन में देखा, क्या कितना असर उसका वोटर्स के माइंडसेट पर, उनके परसेप्शन पर पड़ता हुआ आपने महसूस किया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिला रामबन में जो है एग्रेसिव यहाँ पर कैंपेन हुआ। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार और डीएपीएपी के जो उम्मीदवार थे, तमाम लोग जो है, गुलाम नबी आजाद तकरीबन 3 से 4 रैलियों में यहाँ पर पहुंचे। जो आपने मुद्दों की बात की, हमारे मुद्दे अभी जो है वो बेसिक है, बेसिक एमिनिटीज को लेके है, बिजली, पानी और रास्ता। हमारे कई इलाके जाते हैं, जैसे हमने पहले रिपोर्ट्स में भी कहा है कि खौड़ा हो गया, सुजमतना का इलाका है, सरबगनी हो गया और भी बहुत सारे इलाका जाते हैं। रोड कनेक्टिविटी आज के दौर में भी सड़क जैसे बुनियादी सहूलियात से महरूम है। वहीं हम दूर दराज इलाकों में बात करेंगे, जो स्वास्थ्य की सेवा है वो उस तरह की नहीं है जो वक्त पे किसी बंदे को इलाज करके उसकी ज़िंदगी बचा सके। और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस वक्त ज़िला रामबन में है, या जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो एजुकेशन को लेकर है। हम पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे निचले स्तर पर है एजुकेशन की जो शरह हमारे है, एजुकेशन लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है। अगर हम पढ़े लिखे ही नहीं होंगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो बेरोजगारी, जो हम लगातार बात करते आ रहे हैं, बेरोजगारी जिला रामबन में जो है, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स आने के बाद भी हमारी बेरोजगारी नहीं गई अभी तक, चाहे रेलवे प्रोजेक्ट हो या हाईवे प्रोजेक्ट हो। और अब आने वाले दिनों में सावलाकोट एक बहुत बड़ा हमारा 1850 मेगावाट का जो पन बिजली प्रोजेक्ट बन रहा है। लोग अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम उनके मसाइल जो वो हल हो। लोगों के जहनों में बराबर पिक्चर है, उनके मसाइल बुनियादी है, उनके रास्ते, सड़क, पानी और दीगर चीजें जो है वो भी इस वोटिंग में हावी रहेंगे। और बाकी जो है कैंपेन भी बड़े एग्रेसिव लेवल पर यहाँ पर हुई। कैंपेन में ज्यादा हमने देखा कि यहाँ पर लीडरों ने एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियां लगाई। जो भी पार्टी आती थी रामबन के स्टेज पे आके वो एक दूसरे पार्टी को खाली इल्जाम लगाते थे, एक दूसरे के इल्जाम और बयानबाजी होती थी। मुद्दों पे सिर्फ घोषणा पत्रों में ही बात हुई कि हम आपके मुद्दों को हल करेंगे, लेकिन रामबन की आवाम समझदार है, पढ़ी लिखी है, उन्हें पता है कि उनके मसाइल क्या है। सबसे पहला मसला, जो सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का है, तालीम का है और हमारी बेसिक कम्युनिटीज की अगर हम बात करें, बिल्कुल बिलाल, और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जनता समझदार है, वो जानती है कि अगर विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाना है, विकास का रास्ता अगर तय करना है तो फिर किसे अपना वोट देना है, और उसके लिए जरूरी है कि घर से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और न्यूज़ 18 JKLH पल पल की छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आप अपनी सेल्फी भी मतदान करने के बाद हमें इस नीचे दिए नंबर पर भेज सकते हैं, हम उसे टीवी पर दिखाएंगे। बहरहाल वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।